अरमान और अबीरा के रिश्ते की टूटती डोर। अबीरा पर फूटा अरमान का गुस्सा। फूट फूट कर रोई अबीरा। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहानी में आ गया है महा ट्विस्ट, जहां टूटने की कगार पर है अबीरा और अरमान का रिश्ता। असल में अबीरा ने कोर्ट में ये गवाही दे दी कि अबीरा और अरमान की शादी जबरदस्ती वाली थी, जिस बात पर अरमान अबीरा से काफी गुस्सा है। तभी तो उसे जानना है कि आखिरकार अबीरा ने कोर्ट में झूठ क्यों बोला। इसीलिए वो कोर्ट के बाहर निकलते ही अबीरा से सवाल जवाब करने लगा और शुरू कर दिया उसने रोड पर तमाशा। लेकिन अबीरा अरमान का हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग गई। तुमसे जबरदस्ती शादी की थी, इस शादी में तुम्हारी मर्जी नहीं थी। जो कोर्ट में बोल के आई हो, मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो। Speak up, damn it! जवाब दो, बोलो मुझे। मीरा! कोर्ट से बाहर निकलते हैं और अरमान इज़ वेरी फ्यूरियस कि अबीरा ने कोर्ट में झूठ क्यों बोला। गुस्सा भी है, वो हर्ट भी है, पेन भी है उसके अंदर कि जब अरमान उसका साथ देने को तैयार था तो अबीरा को झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। तो अरमान के अंदर यही सवाल है कि क्या ऐसी नौबत आ गई थी कि उसको इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा, वो भी कोर्ट के सामने। डिवोर्स तो होना ही था, लेकिन इतनी बदनामी के साथ और इस इल्ज़ाम के साथ क्यों डिवोर्स हो रहा है कि ज़बरदस्ती में शादी हुई थी। सो ही इज़ वेरी फ्यूरियस विद अबीरा, और इसीलिए जब वो रास्ते में जा रहा होता है और उसको एक जगह पर अबीरा दिख जाती है, वो गाड़ी से उतरता है और फिर उसको अपने सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। तो वही सीन था जिसकी वजह से अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है। लेकिन अरमान को तो अपने सवालों के जवाब चाहिए, इसीलिए वो पहुंच गया अबीरा के कमरे में उससे ये जानने के लिए कि आखिरकार उसने कोर्ट में झूठ क्यों बोला। ऐसे में अबीरा अरमान को जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि वो सच तो कह नहीं पाएगी और झूठ उससे बोला नहीं जाएगा। इसीलिए वो बात को टाल रही है, और जितना अबीरा बात को टाल रही है उतना ही बढ़ रहा है अरमान का गुस्सा। तुम अपनी मर्जी से जिंदगी में आ जा सकती हो और मैं कमरे में भी नहीं आ सकता। बोलो मिस गोल्डिगर, क्या हुआ? बात चुप गई? तो मैंने तो कहा था तुम गोल्डिगर हो। तो अगर तुम गोल्डिगर हो तो 15 दिन में क्यों भाग रही हो? 3 महीने और रहकर ऐशो आराम की जिंदगी जी लेती। हमारा तलाक तो होना ही था ना। तो 3 महीने से भी कम टाइम बचा है। ये सवाल का जवाब नहीं हुआ। मुझे कोई जवाब नहीं। पर मुझे एक सवाल और पूछना है। तुमने ये भी कहा था कि तुम मेरे माँ पापा की जिंदगी, उनकी शादी बचाने आई हो। उस प्लान को भी अधूरा छोड़कर भाग रही हो। वाओ, तुम कितनी आज्ञाकारी, कितनी अमेजिंग, कितनी आदर्शवादी बीवी हो ना। अगर ये सब तुम होती ना तो तुम वो करती जो मैंने किया। अदालत में झूठी गवाही नहीं देती। ये अब इन सारी चीजों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहाना है और पढ़ाई करना। वही सीन का एक्चुअली एक्सटेंशन है वो, क्योंकि वो वहाँ से उसको धक्का देकर भाग जाती है। एंड क्योंकि रोड पर और तमाशा तो नहीं कर सकते, इसलिए वो घर आती है, ये भी घर आता है, और उससे अभी भी वही सवालों के जवाब वो जानना चाहता है कि उसने कोर्ट में झूठ क्यों बोला। अगर ये शादी
हमारी दोनों की मर्ज़ी से हुई थी, तो ज़बरदस्ती की शादी कहाँ से हुई? तो अरमान के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि उसने ये क्यों कहा कि ये ज़बरदस्ती की शादी थी। एंड ऑल्सो इससे फूफासा की जो सोच है उसकी भी जीत है, तो अरमान को ये भी लग रहा है कि अरमान ने जब उनसे कह दिया था कि मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा, तो क्यों अबीरा ने इतना बड़ा कदम उठाया। तो वो वही सवाल उससे पूछ रहा है, और जब वो टालने के लिए बोलती है कि मुझे नहाना है, सोना है, पढ़ना है, ये वो, तो वहाँ पर एक मग रखा होता है और अरमान उसके सर पर वो पानी का मग डाल देता है, उसको भिगो देता है, बोलता है कि अब नहा चुकी हो, अब मेरे सवालों का जवाब दो। तो वही चल रहा है जहाँ पर अबीरा भी उसको जवाब दे नहीं सकती है और ये बिना जवाब लिए चुप नहीं बैठ सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग ट्रैक है अभी। मैं शादी से इस घर से मैं तुमसे तुमसे तंग आ गई हूँ, मैं नफरत करती हूँ तुम सबसे। क्या क्या अबीरा, क्या अबीरा? तुम्हारे घर वाले दिन रात मुझसे कहते हैं कि वो मुझसे नफरत करते हैं और मैं सुनती रहती हूँ, मेरे मुंह पर कहते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं, लेकिन मुझे ये सेम चीज कहने की इजाजत नहीं है, क्यों? ये रूल मुझ पर अप्लाई क्यों नहीं होता? तुमने बोला था ना तुम चाहते हो कि मैं बात करूं, तो मैं बात कर रही हूं, अब सुनो। मैं ना पागल हो गई हूं। कभी तलाक के कागज रूही आके दे देती है, कभी दादी साहब, कभी तुम। क्यों? तलाक करवाने के लिए ना। हाँ, तो मैंने कोर्ट में अगर झूठी गवाही दे दी तो इसमें तुम्हें दिक्कत क्या है? तलाक ही करवाना है ना। लेकिन मेरा हो गया, प्लीज मुझसे नहीं हो पाएगा, प्लीज मैं नहीं कर पाऊंगी, प्लीज। मुझे सिर्फ दर्द दे रहे हो, छोड़ो। मुझे घर वाले बार बार बोलते रहे कि तुम एक मतलबी सेल्फिश लड़की हो। मैं पछता के जीने में यकीन नहीं करता। थैंक्स टू यू अबीरा, मुझे इस बात का पछतावा हमेशा रहेगा कि मैंने वक्त रहते अपने परिवार की बात नहीं सुनी। तुम्हारी जितनी मतलबी लड़की आज तक नहीं देखी। मैं अपनी गलतियों को दिल से लगाकर जीने में विश्वास नहीं करता हूं। मैं तुम्हारी यादों को यहाँ जगह नहीं दूंगा। वही इरादा है मेरा, वही इरादा है। थैंक यू अबीरा, कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि ना अब मैं तुम्हें ना हमारी शादी को और बर्दाश्त कर सकता हूं। We are over. We are over. अरमान को इस टाइम पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक तो अबीरा कुछ दिखा नहीं रही। अरमान को सिर्फ यही लग रहा है कि अबीरा इतना बड़ा झूठ बोल कैसे सकती है, क्यों उसने ये कहा कि ये ज़बरदस्ती की शादी थी। तो अरमान को फ़िलहाल वो दुख, वो दर्द अबीरा का दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल भी दिखा नहीं रही है। वो उसके सवालों के जवाब नहीं दे रही है, वो उससे भाग रही है। तो जब तक अरमान को ये पता नहीं चलेगा कि उसने क्यों उसके साथ ऐसा किया, तब तक तो वो शायद कभी जान भी नहीं पाएगा कि अबीरा ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस क्यों किया और किसकी वजह से किया, किसके कहने पर किया। भाई इन दोनों के रिश्ते में दरार पड़ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अबीरा अब भी अरमान से बेहद प्यार करती है, लेकिन इजहार कर नहीं पा रही। मजबूरियों के चलते वो उससे दूर जा रही है। लेकिन जब भी अरमान को चोट लगती है, अबीरा पहुंच जाती है, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। अरमान गिरने ही वाला होता है कि अबीरा उसे थाम लेती है, लेकिन फिर अरमान कुछ ऐसी बात कहता है जिस वजह से पूरी तरह से टूट जाती है अबीरा। मुझ पर एक एहसान और करना अबीरा। कभी मैं मर भी रहा हूं तो मुझे मरने देना। मेरी मदद के लिए कभी मत। भाई अरमान तो अबीरा से गुस्सा होकर वहाँ से चला गया है, लेकिन अबीरा आंखों से छलक रहा है अबीरा के दिल का दर्द। देखे तो कैसे वो फूट फूट कर रो रही है, खुद को समझा रही है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रही कि आखिरकार ये प्यार इतना दर्द देता क्यों है।
कितनी सेल्फिश है अमीना। तूने अपने एक तरफा रिश्ते को चूज नहीं करके माँ और पापा के रिश्ते को चूज किया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। और अब तुम अपने एक तरफा प्यार के लिए रो रही है। क्यों रो रही है? पापा तुझे अपनी बेटी मानते हो, इतना प्यार करते हैं तुझे एक बेटी की तरह, तो फिर उनकी खुशी में खुश हो ना, खुश हो, मुस्कुराई। क्यों रो रही है? क्यों अरमान के लिए आंसू बहा रही है? क्यों? हालांकि तुम मैथ्स में कमजोर है, लेकिन ये कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है ना। अरमान प्लस अमीरा मतलब कुछ नहीं, नो रिश्ता, नो दोस्ती, नो प्यार, कुछ नहीं। इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? अभीरा पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी है। उसके साथ कोई भी नहीं है, उसका अरमान भी नहीं। ऐसे में वो देखिए कैसे अपनी माँ को याद कर रही है, क्योंकि इस वक्त उसे चाहिए अपनी माँ का प्यार। प्लीज मुझे कर लो, प्लीज। मैं बहुत अकेली पड़ी हूँ, उसमें जरा भी हिम्मत नहीं है। मम्मा प्लीज आ जाओ ना, मुझे कर लो ना मम्मा, प्लीज आओ ना। तो भाई अब देखना होगा जब अरमान को सच का पता चलेगा तो क्या रिश्ते में सुधार आएगा, या फिर अभीरा अरमान से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इन ताज़ा सब्जियों की तरह हम तो लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की ताजगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से जाइए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।